गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अजीत कुमार गुप्ता है और हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री का। होपफुली अभी तक सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, आज एक छोटा सा वीडियो ले रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही सारे अपने वीडियो लेक्चर में एड्जॉर्प्शन को डिस्कस किया। बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स क्लियर भी हो चुके हैं। अगर इनकेस कोई डाउट हो तो आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। या फिर अगर उससे ज़रूरत पड़े तो हम सेपरेट वीडियो को प्रिपेयर करेंगे। आज हम मेनली देखेंगे एड्जॉर्प्शंस के एप्लीकेशन को, मतलब कि इस एड्जॉर्प्शन प्रोसेस को प्रयोग में कहाँ लाया जाता है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे हैं एप्लीकेशन, बट उस की एप्लीकेशन को आपके लिए हम शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिससे कि कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट, मेंस और स्टेट लेवल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप दीजिएगा, या फिर आप 12th लेवल के जुड़े हुए कोई भी जनरल साइंस के कॉम्पिटिटिव है जहाँ पर डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करें। पहला चीज़ है कि चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल का प्रयोग किया जाता है गैस मास्क के रूप में। अब गैस मास्क क्या है तो सुन लिया जाए। एक चैम्बर्स के अंदर बहुत सारे जब एक्सपेरिमेंट होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर में, तो उसमें पॉइजनस गैस बनने शुरू हो जाते हैं। पॉइजनस गैस मेथेन बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। इन पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए जो मेनली यूज होता है वो होता है चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल को प्रयोग किया जाता है कि गैस चैम्बर में पॉइजनस गैस अगर कोई बनता है, प्रोड्यूस होता है, तो उसको वो एब्जॉर्ब कर सके ताकि उससे होने वाले लॉसेस को कम किया जा सके। ठीक है, तो पहला एड्जॉर्प्शन के एप्लीकेशन में आप समझ लीजिए, एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज इन गैस मास्क टू रिमूव पॉइजनस गैसेज सच एज मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सेकेंड कह रहा है एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल क्या हो जाता है कि एनिमल चारकोल मतलब कि जानवर के हड्डियों वगैरह से को जला करके उसको बनाया जाता है। ठीक है, एनिमल चारकोल का प्रयोग करते हैं शुगर्स के डीकलराइजिंग में। डीकलराइजिंग का मतलब क्या है कि शुगर जब मैन्युफैक्चर होता है तो उसका कलर प्योर वाइट नहीं होता, बट उसे प्योर वाइट करने के लिए एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। वो कलर्स पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता और उसको एकदम से सफ़ेद, एकदम से साफ क्रिस्टल बनाता है। तो अगर आप शुगर्स को देखते होंगे, अगर बहुत ही ज़्यादा साफ है, एकदम ही डीकलराइज है, उसमें कोई कलर नहीं है, तो उसको एनिमल चारकोल के थ्रू डीकलराइज किया गया। अगर वो थोड़ा सा फीका रंग है, येलोइश टाइप का कलर है, या फिर कुछ ब्राउनिश टाइप का कलर है, तो इसका मतलब कि वो डीकलराइज नहीं किया गया है पूरी तरह से। और डीकलराइजेशन के लिए एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस को प्रयोग में लाते हैं और शुगर इंडस्ट्रीज उसको प्रयोग में करते हैं। ठीक है, अब सिलिका का प्रयोग देखें। सिलिका के पास एक ऐसी कैपेसिटी है कि जैसे हवा में बहुत सारे गैसेस पार्टिकल मौजूद हैं, बट सिलिका मेटल बहुत ही जल्दी मॉइस्चर या वाटर कंटेंट को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसका अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ इतना ज़्यादा है। तो सिलिका को कभी कभी ड्राई इंडस्ट्रीज में वहाँ पर सिलिका मटेरियल का प्रयोग किया जाता है ताकि हवा से मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब कर सके, या फिर कभी कभी ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए भी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हुआ कि एयर में वाटर के अमाउंट्स के बारे में बात किया था। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी में को कंट्रोल करने के लिए या ड्राई बनाने के लिए सिलिका का प्रयोग किया जाता है। सिलिका को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर पार्टिकल को अपने ऊपर। ठीक है, अगला है द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोसेस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट विच आर बेस्ड अपॉन एड्जॉर्प्शन। तो सुन लिया जाए, कैटलिस्ट जो कि अगला टॉपिक होगा हमारा डिस्कशन का, कहता है कि बहुत सारे जो एप्लीकेशन हैं, मतलब बहुत सारे जो इंडस्ट्री में अपनी रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्शंस हो रही है, वो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। और कैटलिस्ट का मेन जो फीचर्स है, जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वो एड्जॉर्प्शन ही है। कैटलिस्ट को पहले बता दें कि कैटलिस्ट जस्ट अगले वीडियो में हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं, कैटेलिसिस को। बट अगर आप जानना चाहते हैं तो वह क्या है कि एक ऐसा मटेरियल सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट तो होता है बट खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, और खुद की प्रेजेंस के कारण केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करता है, मतलब स्पीड अप करता है। हम लोग अगले वीडियोस में उसको देखेंगे। ठीक है ना, तो कहता है कि कैटलिस्ट के लिए इंडस्ट्री कैटलिस्ट में यूज होता है। अब कह रहा है कि एड्जॉर्प्शन ये समझ लिया जाए कि चारकोल कूल्ड एयर्स में, जैसे जो चारकोल को आप हवा में ठंडा करके रखते हो, वो क्या कर देता है कि इवन वैक्यूम पंप के द्वारा वैक्यूम किए गए वेसल्स में, मतलब वैसे बर्तन जो ऑलरेडी वैक्यूम पंप्स ने वैक्यूम कर रखा है,
उसमें डाला जाता है ताकि उसको एक्स्ट्रा या उसके एक्सटेंसिव वैक्यूम को क्रिएट कर सके। मतलब कि वैक्यूम क्लीनर या वैक्यूम पंप के द्वारा जो हवा एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, अगर इनकेस कोई गैसियस पार्टिकल उसमें अवेलेबल होगा तो उसको चारकोल, एयर कूल्ड चारकोल के द्वारा एब्जॉर्ब करके ख़त्म किया जाता है और वह अब वेसल कंप्लीटली वैक्यूम्स बनता है। मतलब उसके अंदर अब कोई भी नहीं बचेगा चारकोल के इंट्रोडक्शन से। ठीक है। क्रोमेटोग्राफिक प्यूरिफिकेशन में जो फेनोमेना यूज होता है वो बेस्ड अपॉन एड्जॉर्प्शन होता है। क्रोमेटोग्राफी बोलिए, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन बोलिए, कॉलम क्रोमोग्राफी बोलिए या क्रोमोग्राफी नॉर्मली बोलिए, वो होता क्या है कि आप लोग 9th के साइंस में पढ़े होंगे, बट ये होता क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जस्ट एक मिनट। हाँ, क्लास 9 की साइंस एक्चुअल में बाहर में कुछ लाउड स्पीकर बज रहे थे जिसके कारण वीडियोस को रोकना पड़ा, अदरवाइज मेरी नॉइज़ के साथ, वॉइस के साथ और बहुत सारे टेक्निकल और बैकग्राउंड में म्यूजिक आपको सुनाई देता। तो कहा जा रहा है कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि जैसे कि एक मेटल या सॉलिड सरफेस को लेते हैं, इसके ऊपर गैसियस मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर कुछ भी होता है, उसे क्या किया जाता है कि इसके ऊपर से अलाउ किया जाता है फ्लो करने के लिए। ठीक है, आप रफली समझ लीजिए। फ्लो करने के लिए जब भी आप अलाउ कीजिएगा तो यह जो सॉलिड होगा इसमें से क्या करेगा कि कुछ पार्टिकल को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब करेगा और रिमेनिंग पार्टिकल आगे फ्लो करेगा। इससे क्या होता है कि मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है। मिक्सचर में अगर एक से ज़्यादा तरह के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो जो एब्जॉर्ब पार्टिकल है वही सरफेस पर रुक जाएगा और दूसरा पार्टिकल उसके ऊपर से फ्लो कर जाएगा और सेपरेशन का ये प्रोसेस है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि क्रोमेटोग्राफी बोलिए, यहाँ पे इसको प्रोटीन सेपरेशन भी बोलते हैं, कॉलम क्रोमोग्राफी भी बोलते हैं और क्रोमोग्राफी भी बोलते हैं। तो उसका मेन जो कॉन्सेप्ट फेनोमेना है वो एड्जॉर्प्शन पर बेस्ड है। वो सरफेस एब्जॉर्ब कर देता है पार्टिकल का, उसी आधार पर वो काम करता है। इन वॉल्यूमेट्रिक एड्जॉर्प्शन में फ्लोरोसिन का यूज किया जाता है एज ए एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर में। वहाँ एड्जॉर्प्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए फ्लोरोसिन को यूज किया जाता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। वो एब्जॉर्ब करने के बाद बताता है कि प्रोसेस एक्टिव है कि नहीं है, इंडिकेटर के रूप में। आयन एक्सचेंज रेजिन का मतलब क्या है कि जब वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम के आयंस बढ़ जाते हैं तो वो हार्ड वाटर हो जाता है। तो हार्डनेस को दूर करने के लिए वहाँ पर भी हम लोग एड्जॉर्प्शन का यूज करते हैं। वहाँ पर एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन को एब्जॉर्ब किया जाता है, जिससे वाटर की हार्डनेस को कम किया जाता है। ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑल्सो फाइंड एक्सटेंसिव एप्लीकेशन इन हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जब कैटलिस्ट सेम फेज में ना हो, जैसे कि जो रिएक्टेंट है उसके सेम फेज में नहीं होता है कैटलिस्ट, तो उसको बोला जाता है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। और उनके एप्लीकेशन में भी जो प्रोसेस फेनोमेना होता है वो एड्जॉर्प्शन होता है। तो एक इसके नोट्स बना लीजिए। हम लोग इस वीडियोस को बहुत लंबा नहीं ले रहे हैं क्योंकि कैटालिसिस एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसके लिए सेपरेट वीडियोस को क्रिएट करेंगे। ठीक है ना। नोट्स के रूप में नोट कर लीजिए। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, ऐसा नहीं कि केवल इतने एप्लीकेशन है, बट वो एप्लीकेशन जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होते हैं उसको हमने आपके सामने रख दिया। आप नोट्स के रूप में प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैटालिसिस को देखेंगे। थैंक यू।